नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। हम वादा करते हैं इससे सुपर फास्ट प्रैक्टिस आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। ये जनवरी 2012 का पेपर है। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्य या असत्य वाले प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के। अगला क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों यानी अनेक प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
सही जवाब है ऑप्शन सी, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला क्वेश्चन, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्ति परिणाम है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भावनात्मक। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि? सही जवाब है ऑप्शन ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर। अगला क्वेश्चन, चलते हैं 2012 में हुए दूसरे पेपर पर। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये नवंबर 2012 का पेपर है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अगला क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को? सही जवाब है ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा किससे ग्रस्त है? वह SAW और वाज WAS, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। सही जवाब है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इन चरणों को सही क्रम में लगाना है। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रक्रमण। सही जवाब है ऑप्शन डी, पहले नंबर पर पूर्व प्रक्रमण आएगा, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया चयन और सबसे आखिर में प्रतिक्रिया क्रियान्वय। अगला क्वेश्चन, सीखने संबंधी निरयोग्यताएं सामान्यतः? सही जवाब है ऑप्शन डी, उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का
उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी लिखना। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी संयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन? सही जवाब है ऑप्शन डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि? सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। अगला क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? सही जवाब है ऑप्शन बी स्वनिम। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित अर्थ देता है सिवाय? सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किसके रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च रूप से। अगला क्वेश्चन, एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु? सही जवाब है ऑप्शन सी 12 वर्ष की है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका क्या जरूर होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय? सही जवाब है ऑप्शन बी पृथक्करण के। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए आवासीय विद्यालय खोलना। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।